वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों फाइनली आप तमाम बच्चों के लिए मैं फेडरल बोर्ड की पहली दफ़ा पेरेंट्स स्कीम की वीडियो ले आऊँ। यानी आपको इस पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के कितने नंबर का पेपर बनेगा, कहाँ से शॉर्ट आएंगे, कहाँ से लॉन्ग आएंगे, कहाँ से आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे, पेपर आपका किस तरह का सेट होगा, कौन से चैप्टर से आपके कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने शॉर्ट आ जाएंगे, कितने लॉन्ग आ जाएंगे। आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे कि सर हमारी तैयारी नहीं है, हम कौन से चैप्टर करें सर हम पास हो जाएँ। कोई बच्चे कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हमें काइंडली एक दो चैप्टर तय जो हम छोड़ दें बाकी कर ले फिर भी हमारे फुल मार्क्स आ जाएँ। यानी एक एक चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा कि आपके कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आने वाला है। और ये इंशाल्लाह पहली दफ़ा फेडरल बोर्ड की हिस्ट्री में होगा कि आपके लिए कोई पेरेंट्स स्कीम जो है वो लेके आने वाला है। प्लस माइनस हो सकता है लेकिन इंशाल्लाह आपका जो तमाम पेपर है वो इसके मुताबिक ही सेट होगा। तो ठीक है बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन है, और वहाँ पर भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शेयर हो रहा है, आप वहाँ पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, जो आपका पेपर है वो किस तरह बना है। देखिए पेपर में आपका 30% नॉलेज बेस होगा। पहले आप ये समझें कि पेपर बनेगा किस तरह, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से पेपर आने वाले हैं। 30% आपका नॉलेज बेस्ड है, यानी आपका रट्टे वाले सवाल है, व्हाट हाउ, जो इस तरह के सवाल होते हैं बिल्कुल बेसिक से। यानी जिस बच्चे ने रट्टा मारा हुआ है, एक्सरसाइज के सवाल किए हैं, उसका 30% पेपर आपका हल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 5% हो सकता है। ठीक है, यानी 25% भी हो सकता है, 35% भी हो सकता है, 1-2% भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा आपका अंडरस्टैंडिंग बेस 50% पेपर आपका अंडरस्टैंडिंग होगा और 20% आपका एप्लीकेशन होगा। यानी 70% यानी रेस्ट ऑफ द पेपर अदर दैन 30% ऑफ द नॉलेज पेपर आपका पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल होगा। यानी तमाम पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल होगा, भले कि एक टफ पेपर होगा लेकिन आपने उसको किस तरह कन्कर करना है इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कहाँ कहाँ से आपका पेपर बन के आने वाला है। इसके अलावा भी और भी हम इंशाल्लाह वीडियोज़ लेके आएंगे जिसके हम आपको बताएंगे अपने पेपर में लिखना किस तरह, प्रेजेंटेशन किस तरह करनी, एक एक चीज़ हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म का डाउट जो है वो ना रहे। तो बच्चों अभी हम चलते हैं कि आपके कौन से चैप्टर से कहाँ से पेपर जो है वो बनेगा। देखिए बच्चों, पहला तो आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बच्चों आप देखें कि आपका 2 से 3 एमसीक्यूज़ कंफर्म है, यानी कम से कम 2 एमसीक्यूज़ तो आने ही आने, 3 तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं आएंगे। 2 एमसीक्यूज़ आपके बच्चे आने। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 से 4। यार बच्चों आप पहले ये देखिए कि आपके पेपर के अंदर 22 शॉर्ट होने हैं, यानी आपके होने तो 11 शॉर्ट है लेकिन और के अलावा भी एक और पार्ट होता है, यानी आप उन दोनों को कंबाइन करें तो आपके 22 शॉर्ट बनते हैं। यानी हर चैप्टर से शॉर्ट आने ही आने हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 से 2 से यानी कम से कम आपके 2 शॉर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4 शॉर्ट बनेंगे। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक आना ही आना है चैप्टर नंबर 1 से। और आपकी जो इस तरह अगर करते करते आपको कम ज़्यादा करके भी आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कम से कम 9 से 13 नंबर का पेपर आपका सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से आएगा। यानी अगर आप फर्स्ट चैप्टर छोड़ेंगे तो आपका 9 से 13 नंबर का पेपर जा सकता है। इस तरह अगर आप बच्चों चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाना चाहें तो इसी तरह बच्चों अगर आप चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाना चाहें तो आपका 1 से 2 नंबर का एमसीक्यूज़ का पेपर बनेगा। ठीक है, 1 से 2 नंबर आपके एमसीक्यूज़ के वहाँ से आने ही आने हैं। एमसीक्यूज़ बच्चे देखें आपके टोटल 12 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, और आपके 9 चैप्टर्स, यानी हर चैप्टर से एक एमसीक्यू तो कम से कम बनना ही बनना है। एक एमसीक्यू जो कि 1 नंबर का है आपका बनना ही बनना है, क्योंकि आपके चैप्टर्स कम है, एमसीक्यू ज़्यादा है, तो यानी वो तो बनेगा ही बनेगा। इस तरह आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 से 2 से 3 शॉर्ट बनने हैं, यानी 1 और 2 की जो आपका मार्क्स परसेंटेज है वो बिल्कुल सेम ही है लगभग। लेकिन चैप्टर 2 से लॉन्ग जो है वो शायद 1 से 2 भी बन सकते हैं, कम से कम एक तो बनना ही बनना है, 2 तक जा सकते हैं। और आपके जो मार्क्स हैं 10 से 13 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर 2 से ही आएगा। इस तरह आप चैप्टर नंबर 3 पे जाएँ तो बच्चों आप देखिए आपका 2 से 3 एम्स। अब बच्चों मेरी बात याद रखें, चैप्टर 3, 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके फिज़िक्स के, यानी जो आपकी क्लास 9 की फ़िज़िक्स है। 3 और 4 चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा पेपर बनेगा। वो आप देख लें कि 2 से 3 एमसीक्यू यानी आपके नहीं आने ही आने, यानी 2 एमसीक्यू तो आपके यहाँ से आ जाने हैं। ठीक है, कम से कम। इस तरह अगर आप आगे जाएँ तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 से 4 यानी 4 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इजीली बनेंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 से। लॉन्ग 1 से 2 कंफर्म आने। ठीक है, और आप कम से कम 12 से 18 मार्क्स का पेपर जो है वो बनेगा। अब देखिए बच्चों, जिस बच्चे ने पास होना है तो वो
2, 3, 4, 5 भी खाली कर ले, यानी ये सिर्फ 4 चैप्टर कर ले अच्छे तरीके से तो वो पास इजीली हो जाएगा। और बाकी बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें पता नहीं है कि पेपर के सवाल किस तरह बनेंगे, तो बच्चों वो इंशाल्लाह आपको गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। बोर्ड से 1 महीना पहले आपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है, इंशाल्लाह वो गेस्ट पेपर देंगे, आपका वहाँ से भी पेपर सारा निकल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका पेपर किस तरह बनेगा, और उससे आगे हम आपको प्रेजेंटेशन करना भी सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट हैं तो आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में बच्चे आप देखें कि आपका 2 से 3 MCQs यानी 3-4 मैंने आपको बताया कि बैकबोन है आपके पेपर की। ठीक है, 2 से 3 MCQs कंफर्म बनने हैं। ठीक है, आपके शॉर्ट 2 से 4 बनेंगे। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 तक जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह अगर आप लॉन्ग पे जाएँ तो आपके 1 से 2 लॉन्ग जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आएंगे, और आपके 10 से 13 मार्क्स यहाँ पे मैं सॉरी बच्चे यहाँ पे बाई मिस्टेक मुझसे 10 से 13 हो गए, यहाँ पे 10 से 13 नहीं है, सॉरी ये 15 तक जा सकता है, 15 प्लस भी जा सकता है ये, यानी इतने मार्क्स का पेपर आपका खाली चैप्टर नंबर 4 से बनेगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 आपकी बैकबोन है पेपर्स की, यहाँ से बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो बनता है। इस तरह अगर आप चैप्टर नंबर 5 पे जाते हैं, चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चों आपका 102 MCQ है। चैप्टर नंबर 5 थोड़ा लो वेटेज वाला चैप्टर, यानी इतना ज़्यादा पेपर उससे नहीं बनता, बन भी सकता है, लेकिन देखिए बच्चे आप इग्नोर, जिस बच्चे ने ज़्यादा मार्क्स लेने वो इग्नोर ना करें, क्योंकि आपको पता है कि 9 चैप्टर हैं। ठीक है, 9 चैप्टर 65 मार्क्स के पेपर है, तो और आपका 22 शॉर्ट आने हैं, यानी और को आप कंसीडर कर ले तो आपके 22 शॉर्ट बनने हैं, तो आपके हर चैप्टर से 1-2 शॉर्ट, 2-3 शॉर्ट बनने ही बनने हैं, और आपके चैप्टर नंबर 5 से भी कम से कम 1-2 शॉर्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, एक लॉन्ग भी आ सकते हैं, लॉन्ग बच्चों आपके आने ही आने, क्योंकि आपके टोटल 4 लॉन्ग होते हैं, अगर आप और वाले पार्ट को मिलाएं तो 8 लॉन्ग होते हैं, चैप्टर आपके 9 हैं, तो यानी एक लॉन्ग तो आपका शायद आ ही जाए, और 3-4 मैंने आपको बताया शायद उससे 2 पार्ट भी आ सकते हैं। अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 8 से 12 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 5 से आएगा। ठीक है, इस तरह अगर आप नेक्स्ट जाएँ तो चैप्टर नंबर 6 के ऊपर हम जाते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर जो 6 है आपका 1 से 2 MCQ आने ही आने, 1 MCQ हर चैप्टर से बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएँ तो आपका 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनने ही बनने हैं इसके ऊपर। ठीक है, 2 से 3 अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 6 से बनेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन 1 से 2 बन सकते हैं, यानी एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के हवाले से, और मार्क्स आपके 8 से 13 मार्क्स का पेपर जो है वो बनेगा। इस तरह अगर आप चैप्टर नंबर 7 के ऊपर जाएँ तो 1 से 2 MCQs, 2 से 4 आपके शॉर्ट, यानी शॉर्ट के हवाले से ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉन्ग भी 1 से 2 बन सकते हैं, और आपके मार्क्स जो है वो 10 से 16 मार्क्स का पेपर आपका लॉन्ग, यानी 10 से 16 मार्क्स का पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 8 के ऊपर है। चैप्टर नंबर 8 अगेन एक थोड़ा सा लो वेटेज वाला चैप्टर है, 1 से 2 MCQs हैं, 1 से 3 शॉर्ट है, यानी 1 शॉर्ट 2 शॉर्ट तक यहाँ से बनेगा, 3 शॉर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके चैप्टर जो है वो बहुत कम है, 9 चैप्टर हैं आपके। ठीक है बच्चे, और आपके 22 शॉर्ट बनने हैं। ठीक है, तो शॉर्ट बहुत ज़्यादा है, तो हर चैप्टर से 1-2 तो बनने ही बनने हैं, लेकिन जो थोड़े हाई वेटेज वाले हैं 3, 4, 7, ठीक है 1, 2, इधर से 2, 3, 4 भी बन सकते हैं। इस तरह अगर आप नेक्स्ट जाए तो लास्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, 1 MCQ 2 MCQ आने ही आने, यानी कम से कम 1 तो आने ही आने, 2 तक आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 3 यानी 1 आ सकता है, यानी इतना ज़्यादा हाई वेटेज नहीं है लेकिन लो भी नहीं है, एक मीडियम लेवल का ये चैप्टर है, यानी 1 से 3 आपके शॉर्ट, यानी 2 हो सकते हैं, 3 तक जो है ये जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से आना है, 2 तक जो है वो जा सकते हैं। इसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप जाए तो 8 से 14 नंबर का आपका पेपर जो है वो बनेगा। अब बच्चों इसका फ़ायदा है कि आप पूरी वीडियो देखें, जिस बच्चे ने सिर्फ पास होना है वो कोई से 4 चैप्टर उठाए, ठीक है, जहाँ से आपका पेपर बने, जैसे 3, 4 और आपका 3, 4 और 1, 2 उठा लेते हैं, या 1, 2, 3, 4 आप कर ले वो उठा लेते हैं, तो उस बच्चे के ईजिली 65 आउट ऑफ 30, 32 नंबर आ जाएंगे, अगर वो पहले 4 भी आसानी से कर लेते हैं। यानी आप देख लेंगे, आप ये चैप्टर करेंगे तो कितने लॉन्ग कितने शॉर्ट आप उठा लेंगे पेपर्स में से, और आप पास हो जाएंगे। जिससे ज़्यादा नंबर लेने, जिस हिसाब से नंबर लेने, वो इस हिसाब से खुद को तैयार कर ले। ठीक है, आई होप कि आपको एक ही चीज़ क्लियर होगी। फिर भी आपको कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका जो इशू है वो सॉल्व होगा। कोई भी गलती होगी मुझसे तो इंशाल्लाह वो भी आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपसे यहाँ पे ये गलती हुई है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।